अस्सलाम वालेकुम सफीर भाई, कैसे हैं? जी, जी, वालेकुम सलाम। ज़ीशान भाई क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों, बिल्कुल। ये जो ई स्किल्स यूनिवर्सिटी है, इसका फाउंडर मैं हूँ, एरिया इसको मैनेज कर रही है। अभी सफीर भाई जो है ना, इस वेरी ब्रिलियंट कोचिंग काम है। वो मंजन एक्चुअली नहीं सही तरह तरीके से बेचना आ रहा है जैसे मार्केट में बेच रहा है। तो बाकी ये कि सफीर भाई आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाएंगे, बिकॉज ये सफीर भाई को मैं बड़ा पर्सनली जानता हूँ। गूगल नहीं, ये मेरा भी यही काम है, गूगल ऐड और ये फेसबुक ऐड, शॉपिफाई कॉमर्स, हमारा भी यही काम है। बट इनसे रिक्वेस्ट की हुई है, काफ़ी एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री के लीडिंग एक्सपर्ट्स लोग हैं जो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लेके आने हैं। और ये लोग आप लोगों को ऐसी चीज़ें सिखाएंगे जो ये खुद कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो कर ना रहे हो। पाकिस्तान में मैंने ये देखा है, मैं हायरिंग करता हूँ तो मुझे सबसे बड़ा ये मसला हमें यही आता है कि लाइक कि हम हायरिंग कर रहे हैं, बच्चा जो है ना वो कैपेसिटी नहीं है जॉब के लिए, हम उसको फिर दोबारा हमें ट्रेन करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारी इसकी यूनिवर्सिटी में हम चाह रहे हैं कि बहुत सारा प्रोजेक्ट्स भी निकलेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी भी निकलेगी। और हम हमें हायरिंग मतलब हमें यू कैन से कि हमें भी हायरिंग बड़ा आसानी हो जाएगी। जब भी हम जॉब डालेंगे तो हम इजीली अब आप में से किसी टैलेंटेड पर्सन को हायर कर सकते हैं। और सफीर भाई के पास भी जो अपॉर्चुनिटीज रहेंगी या प्रोजेक्ट बेस पे जो काम होना है वो पूरा नेटवर्किंग बन जाएगी। अब इसमें आप लोगों से यही है कि आप लोगों को शायद इस चीज़ का भी आइडिया ना हो रहा, बच्चों को कुछ कुछ को नहीं पता ये गूगल एड्स की जो स्किल्स है, सेल्स की जो स्किल्स है, क्या है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। गूगल ऐड कुछ जस्ट उसका पार्ट, और ये छोटा पार्ट नहीं है, इट्स बिग बिग थिंग। लोग क्योंकि मेटा ऐड सिखा रहे हैं ज़्यादातर मोस्टली लोग, तो वो आसान है। अब अगर आप लोगों ने ये कोर्स इसके ऊपर इनरोल किया, इसको लिया और सफीर भाई से सीखा, आप ट्रूली आपको जो पैसे हमें कभी ज़ाया नहीं होंगे, क्योंकि हमने आप लोगों के पैसे से कोई अमीर नहीं हो जाना। समीर भाई को पता है कि हमारा, आप इस पर सर्च कर लीजिएगा, हमारी कंपनी जो एक्चुअल पेरेंट कंपनी है, वो हैव लॉट ऑफ थिंग्स कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, सेल्स बेस हमारे बहुत सारे काम है। जस्ट ये इसलिए बनाया गया है कि एक तो हमें हायरिंग आसान हो, दूसरा एक नेटवर्किंग बिल्ड हो आप लोगों के आपस में, दूसरे जो मेंटोर्स आ रहे हैं वो रियल मतलब रियल वो लोग हैं जो अपने सॉफ्ट रोज चला रहे हैं। कोई हमने कोई टीचर तो हायर नहीं किया कि जिनको हम बेस पे रख के वहाँ से हमने प्रॉफिट कमाना है। हमारा अल्टीमेटम गोल भी यही है कि हमने इस यूनिवर्सिटी से कोई पैसे नहीं कमाना, जो भी कमाना है वो इसी पे इन्वेस्ट करना है कि कम से कम जो हमारा है हमारी तरफ से लॉस ना, हम ये चाह रहे हैं कि ये इवन ब्रेक मेरे। बाकी एक्सपर्ट्स हैं, जरूर आप लोग एटलीस्ट जो है ना इनका कोर्स लाजमी ज्वाइन करें, और आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। आपकी स्किल्स जो आप लोग अभी लोगे, ये आप स्किल्स अपनी फाइवर पे, अपवर्क पे कहीं भी बेच सकते हैं। जैसे ज़ीशान भाई ने बताया, टाइम का मेरे पास भी बहुत बड़ा इशू था, लेकिन ज़ीशान भाई ने रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा यार चलें, एक चीज़ हमने सीखी है और एक चीज़ का पता है तो उसको डिलीवर करना चाहिए लोगों को। अगर उससे बेनिफिट हो सकता है तो उसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो बस इस सोच के साथ बाकी ज़ीशान भाई की रिक्वेस्ट पे फिर किया। मेरा मतलब तकरीबन 10-11 साल हो गए हमें, तकरीबन जी, 2016 में हमारी जी, कोऑर्डिनेशन है, तो जी, जी। प्रोजेक्ट पे भी काम किया है, स्टोर्स पे भी काम किया है, ठीक है। तो आप लोग यार, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि हम कोई मतलब कोई हमारे पोर्टफोलियो बहुत जबरदस्त है। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं, हम ये जो आपको इतने यूट्यूब पे मिले होते हैं लोग, ये जो ये क्या नाम है, ये सारे फेंकू लोग हैं टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं तो देखता रहता हूँ ना, हमें तो पता है चीज़ें क्या चाह रही हैं। तो अगर आप लोग ये कोर्स लेते हो, हमें फोर्स तो नहीं करना, हमें तो जो बस आगे हमने तो एक शम्मा जलानी है, ठीक है। इंशाल्लाह जो एक बच्चा सीखेगा वो वाकई फील करेगा यार उसने सही बंदे के पास सीखा। तो आप लोगों को, सफीर भाई के पास बड़ा लिमिटेड टाइम है, बहुत रिक्वेस्ट है कि उसके बाद यहाँ हैं, अदरवाइज भाई वो खुद ही सेटल है, इतने अच्छे अपने काम कर रहे हैं, उनके पास इतना क्लाइंट बेस है और अपनी प्रोडक्ट भी चला रहे हैं, अपना स्टोर चला रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। ऐसे ही है बिल्कुल। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अब हम, क्योंकि मैं गूगल एड्स के क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ, तो हमारे साथ इशू जो आता है वो ये आता है कि ज़्यादातर लोगों को गूगल एड्स का पता ही नहीं होता। मतलब हमने अगर हायरिंग करनी हो या किसी बंदे को, तो वो हम अगर किसी को लेते हैं तो उसको बिल्कुल ज़ीरो से सिखाना पड़ता है। मतलब वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो खास तौर पे मतलब बाकी में भी टिकटॉक या मेटा पे लोग चले जाते हैं, लेकिन गूगल एड्स का बहुत ही लिमिटेड मैंने देखा है। हालांकि इसके क्लाइंट्स बहुत अच्छा पे करते हैं, मतलब जितना आप लोग शायद कुछ लड़के काम कर रहे हो एसईओ में, जो बाहर के क्लाइंट्स हैं वो इस स्किल का बहुत अच्छा पे करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है, मतलब पाकिस्तान में तो इसका इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन यूएसए में एक अगर प्लम्बर है, मतलब जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एक कारपेंटर या प्लम्बर, एक बिल्कुल जो एक एक बंदा सिंगल बंदा चल रहा होता है, तो उसका भी अपना एक बजट होता है जो गूगल एड्स पे लगाता है, उसकी अपनी बिजनेस प्रोफाइल होती है, उसके वो ऐड चलाता है। तो ये ऐसा स्किल है कि आप वहाँ के, मतलब यहाँ पे तो अगर आप सर्च करें पाकिस्तान में हैं तो आप कहते हैं कि भाई हम
किसी बड़ी कोई कंपनियों के बोनांजा हो गई या बड़ी, उसको वही गूगल एड्स होता है। लेकिन आप, क्योंकि आपकी मार्केट यूएस है, अपनी पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है फ्रीलांस हैं, एजेंसीज हैं, तो उनकी मार्केट यूएस होती है। और यूएस में एक जो कारपेंटर है वो भी आपको $300, $100, $200, $300 आपको मंथली मैनेजमेंट फी आपको खुशी से पे करते हैं। मतलब ये उनके लिए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती। जबकि हमारे यहाँ वो अगर वो $100 भी पे करे तो वो एक बंदे का समझे कि वो जितनी यहाँ पे सैलरी होती है उससे वो ऊपर ही जाता है। तो अगर आपने गूगल एड अच्छे से सीख ली है और आप एक प्लम्बर के साथ, या मतलब वैसे तो ई कॉमर्स है और बहुत मतलब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि मतलब इसके बारे में मतलब आपका समझे कि गूगल का जितना भी रेवेन्यू है वो आपका ये इसी की एडवर्टाइजिंग से आता है, तो वो भी मेनली यूएस से। तो मतलब इतना बड़ा आपके पास पड़ा हुआ है एक इंडस्ट्री है जिसमें मेरे ख्याल में, जो मेरा जहाँ तक अभी है, क्योंकि हम हायरिंग करते रहते हैं गूगल एड्स की, क्योंकि क्लाइंट से हमारा साथ काम होता है, तो यहाँ पे लोकल में ये बड़ा मसला है कि यहाँ पे टैलेंट नहीं है, बिल्कुल टैलेंट नहीं है। थैंक यू सो मच सर। तो लेट्स स्टार्ट। जी, इस कोर्स में हम बेसिकली जो करेंगे वो फर्स्ट मंथ में हमारा फाउंडेशंस होंगी कि अकाउंट सेटअप कैसे होगा, कैंपेन टाइप्स क्या होंगी, कीवर्ड रिसर्च, राइटिंग एड्स। मेरे ख्याल में आपने कोर्स कंटेंट ये जो कोर्स का जो ओवरऑल कंटेंट है वो शायद आपने देखा भी हो, तो ये चीज़ें होंगी। जब हमारे सेकंड मंथ में हमारा बिडिंग स्ट्रेटजीज, ऑडियंस डिस्प्ले, शॉपिंग, जितनी भी कैंपेन टाइप्स हैं ये होंगी। और थर्ड में हम जो इसकी वो चीज़ें होती हैं जो बेसिकली किसी मतलब कैंपेन बनाना फिर भी कोई मतलब सीख सकता है, लेकिन कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे करनी है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ऐड को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, अकाउंट की हेल्थ का कैसे पता चलता है, और क्लाइंट के साथ काम कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट कहाँ से उठाते हैं, क्लाइंट को कहाँ से लेते हैं, तो ये हम लास्ट मंथ में सीखेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे कोर्स का जो टाइम पीरियड होगा उसमें ये चीज़ें कवर होंगी। ये सारा जो है ना वो शेयर्ड है, उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, ब्रेकडाउन है कि फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ में कैसे होगी। और जो इसमें जो है वो आपको गूगल एड्स के अंदर टास्क भी दिए जाएंगे कि ये टास्क है, इस पर आप ये कैंपेन्स बनाएं, फिर उसको चेक भी किया जाएगा कि अच्छा ये आपकी कैंपेन बनी है, लाइव भी हम चेक कर सकते हैं ताकि आपको फीडबैक में मिल जाए। ठीक है, तो ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। आपने एक जिस बंदे ने आप गूगल एड्स नहीं सीखे हुए, उसको आते नहीं है, उसने ऐड चला लिया, तो वो कीवर्ड टारगेट कर रहा होगा रेड रनिंग शूज फॉर मेन। ठीक है, लेकिन जो उसकी हेडलाइन होगी वहाँ पे होगा बाय शूज ऑनलाइन, और एक और बंदा है वो उसने भी इसी कीवर्ड को टारगेट किया होगा, रेड शूज फॉर मैन। ठीक है, रेड रनिंग शूज फॉर मैन, और जो उसका ऐड होगा उसमें ये रेड रनिंग शूज फॉर मैन ये उसके अंदर लिखा होगा। बाकी मतलब जो उसके अगर कोई उसको डिस्काउंट देना चाह रहा है वो भी उसके अंदर होगा, बाकी उसके अंदर सारी चीज़ें पूरी होंगी। तो जो बंदा होगा क्लिक करेगा वो कौन से ऐड पे क्लिक करेगा, जाहिर बात है वो जो जिसके अंदर उसको रेलिवेंसी मिल रही है उसी पे क्लिक करेगा। जिसके अंदर रेलिवेंसी नहीं है, बेशक ये भी रेड शूज सेल कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसने ऐड ही नहीं बनाया, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि भाई जो मैंने हेडलाइंस देनी है कैसे देनी है, जो कीवर्ड मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो उससे रिजेंबल लाजमी बात है होगा, तो तब ही उसका CTR बेहतर होगा और उसका ऐड रैंक बेहतर होगा और उसका CPC लो होगा। अगर ये चीज़ें मैच नहीं करेंगी तो ये फिर ऐड रैंक उसका लो हो जाएगा, वो उसकी जो बाकी चीज़ें होंगी CTR जब कम हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसका ऐड रैंक, मतलब अगर 100 बंदे में से ये ऐड है, इस पे जो ये ग्रीन वाला ऐड है, इस पे अगर 100 में से 10 क्लिक करें तो इसका 10% CTR होगा। और इस पे अब आपने रेड शूज लिखा, यहाँ पे रेड शूज है ही नहीं तो आप क्लिक ही नहीं करेंगे, बेशक ये रेड शूज सेल कर रहा हो, तो इसका CTR क्या होगा, 0.5 होगा, 1 होगा, मतलब 100 में से किसी बंदे ने क्लिक किया। दूसरा एडवर्टाइजर अब 150 दे रहे हैं। ठीक है, तो अब जो ज़्यादा पे कर रहा है वो टॉप पे नहीं शो हुआ, बल्कि जो कम शो पे कर रहा है वो टॉप पे शो हुआ। तो किस वजह से, उसका बेसिकली क्वालिटी स्कोर ज़्यादा था। तो इस वजह से ये है कि एडवर्टाइजर बी ने टॉप पे रैंक किया, या फर्स्ट सेकंड थर्ड स्लॉट में उसको स्पेस मिल गई। अब जो आपकी क्वालिटी स्कोर है ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो ये इसके जो है ना तीन फैक्टर्स होते हैं। एक आपका CTR होता है, क्लिक थ्रू रेट, कि आपका ऐड इतने टाइम शो हुआ है और उस पर क्लिक कितनी दफ़ा होती है, इसको कहते हैं CTR।
मतलब आपने 100 टाइम शो हुआ है, उसमें से थ्री क्लिक्स आपको मिले, तो ये आपका 3% CTR हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया एड रेलिवेंस। आपने जो चीज सर्च की, आगे जो एड शो हुआ, तो क्या वो एग्जैक्टली मैच कर रहे थे। आप सर्च करते हैं रेड शूज और आपको आगे ब्लैक शूज की इमेज शो होती है, या ब्लैक शूज आपके पास ऊपर लिस्टिंग में शो होते हैं। तो जो दूसरा जो है वो आपकी एड रेलिवेंस है। आपने रेड शूज टाइप किया, आपको रेड शूज शो हुआ, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। आपने रेड शूज टाइप किया और आपको ब्लैक शूज या किसी और कलर के शूज शो हो रहे हैं, तो सारी बात आप क्लिक नहीं करेंगे। इसी तरह आगे आता है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, कि जब आप जब आप लैंडिंग पेज पे चला गया, मतलब आपने बेशक जब बंदे ने सर्च किया रेड शूज़, उसको रेड शूज़ इमेज शो हुई, लेकिन जब वो लैंडिंग पेज पे गया तो वहाँ पे कोई और चीज़ थी। तो वो जो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है, इसका मतलब वो जैसे बंदा उस पेज पे लैंड करे, वो कहेगा मैं किसी गलत जगह पे आ गया, क्लोज कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो होता है सारा रिकॉर्ड होता है कि एक जो बंदा आया है उसकी इंगेजमेंट हुई है या नहीं हुई, उसने जो सेशन था वेबसाइट पे वो कितनी देर का रहा है, क्या उसने कोई वहाँ पे ऐसा काम किया है कि वो शो करे कि वो उसने जो वेबसाइट आके जहाँ पे जाके लैंड हुआ तो वो रेलिवेंट थी। मतलब अगर एक बंदा जाता है और वहाँ पे रेड शूज़ ही हैं, तो वो वहाँ पे चेक करेगा प्राइस क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करेगा, मतलब टाइम स्पेंड करेगा। तो ये गूगल को सिग्नल जाता है, ये GF जो गूगल एनालिटिक होता है, ये बेसिकली गूगल को बताता है इस बंदे ने इतना टाइम इस पेज पे लगाया। तो ये चीज़ें जो थी ये गूगल को फीड होती हैं कि अच्छा ये रेलिवेंट पेज था, यहाँ पे मतलब जो चीज़ थी वो क्वालिटी उसकी ठीक थी। तो ये तीनों मिल के फिर आपका बनता है क्वालिटी स्कोर। और ये जो क्वालिटी स्कोर है, ये 10 इसके टोटल नंबर होते हैं, उसमें से आपका नंबर होता है 4, 5, 6, 7, 8। अगर आप ये प्रॉपर तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं तो ये 8, 9, 10 ईजिली होता है। और अगर आप ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है तो आपका ये 1, 2, 3 ये वाला होगा। और फिर आप बेशक आप 500 पर CPC रखें, आप रखें कि मैं 500 पर क्लिक करना चाह रहा हूँ या 1000 रुपीज़ पर क्लिक करना चाह रहा हूँ, तब भी आप ना तो सेल आएगी, ना आपके जो है बाकी आपका जो एड मतलब बजट भी स्पेंड होगा, लेकिन कोई उसका खातर का नतीजा नहीं निकलेगा। तो ये बेसिकली ये तीनों चीज़ें हैं जो कि ओवरऑल आपका क्वालिटी स्कोर बेहतर करती है, और फिर एट द एंड आपका जो एड रैंक है वो बेहतर होता है।